3c का 1, 3c का 1, जो कह रहा है लेट a इज इक्वल टू -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. Find the eigen values of a and the corresponding eigen वेक्टर्स. ये पूछा गया आपसे 8 मार्क के लिए. आपको आइगन वैल्यूज भी निकालना है, साथ साथ आइगन वेक्टर भी निकालना है. तो चलिए बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ले लो. ए दिया हुआ है तो आप लिखेंगे हियर. ए दिया हुआ है हमको -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. हमको निकालना है आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू लैम्बडा, तो आप लिखेंगे लेट लैम्बडा be an eigen value of matrix A. Therefore, the characteristic, आप ऐसा भी लिख सकते, we know that the characteristic equation of a 3x3 matrix A, that is determinant of A minus lambda is equals to 0 is given by. जो इक्वेशन जनरली डायरेक्ट नहीं निकलती उसको हम फॉर्मूले से निकालते. क्या रहा था फॉर्मूला, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. याद है ना फॉर्मूला सबको. जब भी आपको 3x3 का क्या निकालना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. नाउ चलिए बताइए, सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस क्या रहता, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, -2 प्लस 1 प्लस 0. -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1. आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट. अगला क्या निकालना है, सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. कैसे निकालते हैं, माइनर निकालना है. पहले इसका माइनर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो आएगा 1 -6 -2 0. दूसरे वाले के लिए दूसरे रो दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तो क्या आएगा, -2 -3 -1 0. तो तीसरे वाले के लिए क्या करोगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या आएगा, -2 2 2 1. चलिए अब क्रॉस करना सबका था, 0 1 जार 0 -2 -6 12 6 2 जार 12 माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस. ये तो आ रहा है ना सबको, 0 इंटू -2 0 -1 इंटू -3 3 आएगा प्लस -2 इंटू 1 -2 -2 2 जार 4. तो कितना आया, -12 -3 -6. तो कितना आ गया, -15 -21. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -21. सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या, सम ऑफ प्रिंसिपल के माइनर. अब अगला क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चलिए बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. चलिए अब डिटर्मिनेंट निकालना तो सबको आता है. -2 जैसा था वैसा, 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 जार 12. फिर उसके बाद पहली वाली पॉजिटिव में लिखते, दूसरी नेगेटिव में था, -2 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 -6 1 जार 6. फिर तीसरी वाली -3 इंटू -2 इंटू 2 कितना आएगा, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1. तो कितना आया, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 2 जार 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 जार 12. फिर यहाँ पे आएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जार
9, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 36, 36 और 9 कितना आएगा 45 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, चलिए बताइए क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना है -1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या आता, प्लस सम ऑफ माइनर, सम ऑफ माइनर कितना है -21, तो प्लस इंटू माइनस -21 लैम्बडा। फिर उसके बाद क्या आता, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 45 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको आइगन वैल्यू निकालना है ना, आपको ऐसी वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लैम्बडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो करेगा क्या, नहीं करेगा। लैम्बडा इक्वल टू 2 भी नहीं करेगा। लैम्बडा इक्वल टू 3 करेगा क्या, 3 पे भी वैल्यूज बड़ी आ जाएंगे ना, तो 27 9 नहीं करेगा। तो पॉजिटिव में नहीं कर रहा तो नेगेटिव में करेगा क्या, अगर इधर -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब आएगा -27 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6 3 माइनस 45 कितना आ रहा है 12 कैरी 1 7 माइनस 72 प्लस 72। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको, लैम्बडा इक्वल टू -3, तो आप लिखेंगे सिंस, हमेशा आपको ऐसे निकालना पड़ता पहली रूट, तो आप लिखेंगे सिंस लैम्बडा इक्वल टू -3 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू -3 द रूट ऑफ इक्वेशन 1। अगर रूट है तो इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। लैम्बडा की वैल्यू -3, कोएफिशिएंट लिखो, लैम्बडा क्यूब का 1, लैम्बडा स्क्वायर का 1, लैम्बडा का -21, कांस्टेंट -45, पहली वैल्यू एज इट इज आती, -3 इंटू 1 -3, 1 प्लस 1 -3 कितना आएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6 -6 तो कितना आ रहा है 4। हमने कुछ गलत किया क्या, आंसर 0 आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे -21 है, वही तो मैंने 2 लिख दिया था। चलिए बताइए क्या आएगा, -21 प्लस 6 कितना आएगा -15, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 3 45, बचा रिमाइंडर 0। याद रखना अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, पहला रूट क्या था लैम्बडा -3, तो यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, तो आएगा लैम्बडा +3 इंटू यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, तो हो गया कांस्टेंट, ये लैम्बडा का पावर 1, ये आ गया लैम्बडा का स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1 लैम्बडा स्क्वायर -2 इंटू लैम्बडा -2 लैम्बडा -15 इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं इंटू क्वेश्चन जो नहीं कटा प्लस रिमाइंडर जो था 0, तो ऐसा लिखते हैं इसको। समझा, पक्के में समझा। सिंथेटिक डिवीजन तो आता ही होगा आप लोगों को, पक्के में आता है। चलिए अब इसके रूट बताइए, 15 इंटू -1 कितना आएगा -15, -15 के ऐसे रूट जिनके बीच में फर्क हो -2 का, तो हम क्या ले सकते हैं -5 और +3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा +3 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा +3 लैम्बडा -15 इज इक्वल टू 0 है, -5 +3 कितना आएगा -2, तो बताइए क्या मिलेगा लैम्बडा +3 इंटू यहाँ से लैम्बडा को बाहर निकालो तो क्या आएगा लैम्बडा -5, यहाँ से 3 को बाहर निकालते आएगा लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी लैम्बडा -5 है, यहाँ पे भी लैम्बडा -5 है, तो पीछे निकाल देंगे लैम्बडा +3, तो पहले इससे क्या बचा लैम्बडा उससे +3, तो लैम्बडा +3 इंटू लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तीन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0, तो लैम्बडा +3 0 होगा, लैम्बडा +3 0 होगा, लैम्बडा -5 0 होगा। इसका मतलब लैम्बडा क्यों लेंगे, यहाँ पे +3 इधर आया तो -3, यहाँ पे +3 इधर आया तो -3, यहाँ पे -5 इधर गया तो +5,
मिल गई लैम्बडा की वैल्यू, तो आप लेंगे देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -3 -3 5 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए हमने इसके क्या निकाल लिए, आइगन वैल्यूज निकाल लिए। बट सिर्फ इतना पूछा है क्या, नहीं, बोला आइगन वैल्यूज भी निकालो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकालता। आप देख रहे हैं हमको इससे पहले वाले क्वेश्चन छोटे थे, ज्यादा मार्क के लिए थे, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कम मार्क के लिए। तब हमको निकालना है आइगन वेक्टर, तो आप लिखेंगे we know that the eigen vector x, इसकी वैल्यू रहती है एक्स वाई जेड, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज गिवन बाय, क्या रहता है फॉर्मूला, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। याद है सबको कैसे निकालता है आइगन वेक्टर, आपको लेना पड़ता है ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर एक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू, पहले आइगन वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है, लैम्बडा इक्वल टू -3 इज गिवन बाय, क्या आएगा, ए माइनस लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू, ए का कोएफिशिएंट क्या था, -2 प्लस 3 इंटू आई। मैंने बताया था आई का एलिमेंट हमेशा किस पे ऐड होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट में। तो यहाँ पे ऐड हो गया 3, बाकी जगह पे क्या ऐड होगा, 0। तो 2 में भी क्या ऐड होगा, 0, -3 में भी क्या ऐड होगा, 0, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये 3, यहाँ पे याद है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है मेरी आई की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो बाकी जगह तो 0 ही रहेगा, सिर्फ 3 कहाँ पे आएगा, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल पे। तो आपका यहाँ पे चेंज कहाँ पे होंगे, ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे। तो देखो 2 पे क्या ऐड होगा, 0, लेकिन 1 पे क्या ऐड होगा, 3, क्योंकि ये डायगोनल पे आ रहा है। -6 पे क्या ऐड होगा, 0, -1 पे क्या ऐड होगा, 0, -2 पे क्या ऐड होगा, 0, लेकिन 0 पे क्या ऐड होगा यहाँ पे, 3। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, -2 प्लस 3 कितना आएगा, 1, 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को करेंगे कंसीडर। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे कंसीडर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3। तो आप लिखेंगे कंसीडर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स को वहां पे लिख देंगे। लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। और अगर आपको ऐसी वाली मेथड नहीं चाहिए ना, कंसीडर वाली, तो डायरेक्ट इस पे सॉल्व करना चालू कर देना। वैसे भी क्वेश्चन बड़ा ही हो रहा है, काहे के लिए और बड़ा करना। चलो इसी पे सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए क्या करेंगे, 1 को बनाओ पाइवट एलिमेंट। कैसे बनेगा जी पाइवट, नीचे के एलिमेंट को बना दो 0, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 -3, दूसरे रो में 2 -2 0, 4 -2 2 जार 4, 4 -4 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 6 0, -1 + 1 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। ऐसा डायरेक्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है और सिर्फ 8 मार्क के लिए।
पाइवट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, पहले कॉलम में आ रहा है पक्के में। तो आप लिखेंगे सिंस, पहले लिखो दिस इज इन echelon form, since the pivot element lies in फर्स्ट कॉलम। कौन से कॉलम में आ रहा है, पाइवट एलिमेंट, देयरफॉर वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल। तो आप लिखेंगे एक्स इज बेसिक वेरिएबल आएगा, और बच्चे कुचे क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल। y एंड z आर फ्री वेरिएबल। अब समझो, जिस पे भी पाइवट एलिमेंट आ गया है ना, उसको आप रैंडम वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं। आप रैंडम वैल्यू किसको ले सकते हैं, फ्री वेरिएबल, यानी जहां पे पाइवट एलिमेंट नहीं आ रहा। तो y और z पे पाइवट एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मैं y और z की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। समझा पक्के में, सच में समझा। तो आप यहीं से चाहो ना तो आप y z की कोई भी दो वैल्यूज अज्यूम कर लो और डायरेक्ट आंसर लिख लो। या तो अगर सिस्टमेटिक जाना है तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखो। तो आप लिखेंगे लेट y को ले लो k1, z को ले लो k2, वेयर k1 एंड k2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल गए। यहाँ से इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस, कितनी इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक। ये पहला कॉलम रहता है x का, दूसरा रहता है y का, तीसरा रहता है z का। तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है k1, माइनस 3z, z की वैल्यू क्या है k2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आएंगे यहाँ पे प्लस 2k1, इधर गया तो माइनस 2k1, यहाँ पे माइनस 3, इधर गया तो प्लस 3k2। तो आपके पास x है, आपके पास y है, आपके पास z है। तो आप कहेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर x corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 इज, क्या आएगा, x की वैल्यू है माइनस 2k1 प्लस 3k2। तो x की वैल्यू आएंगी माइनस 2k1 प्लस 3k2, ये हो गया x, माइनस 2k1 प्लस 3k2। फिर उसके बाद y जो था k1, फिर आ गया z जो था k। अब इसमें k1 यहाँ पे हाजी है तो लिखो माइनस 2k1, यहाँ पे k1 है हाजी लिखो तो k1। फिर उसके बाद क्या है k2, k2 नहीं है तो लिखो 0। फिर k2 वाली वैल्यू को लिखो, यहाँ पे k2 है तो आ गया 3k2। यहाँ पे k1 है, k2 है क्या, नहीं, तो लिखो 0। यहाँ पे k2 है हाजी है तो लिखो ऐसा, लिख दिया ऐसा। अब यहाँ से k1 को निकाल लो कॉमन, तो आएगा माइनस 2 1 0। यहाँ से k2 को निकाल लो कॉमन, तो आएगा 3 0 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो ये हो गया आपका पहला आइगन वेक्टर, ये हो गया आपका दूसरा आइगन वेक्टर। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 1 0 एंड दूसरा x इज इक्वल टू 3 0 1 आर आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3। समझा कैसे निकाले, पक्के में समझा। माइनस 3 दो बार आ रहा था तो कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे वहां पे, 2 मिल गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। सॉरी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने बता दिया कि यहाँ पे आपको लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज है। अब जैसे क्वेश्चन 8 मार्क का था तो इतना सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत थी क्या आपको, नहीं। आप यहां तक लिख दिए x इज बेसिक वेरिएबल एंड y एंड z आर फ्री वेरिएबल, ऐसा लिख दिए। इसके बाद आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे
y और z की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब क्वेश्चन कम मार्क के लिए हो तभी ऐसा करना। लेट y की वैल्यू मैं ले लूंगा 0 एंड z की वैल्यू ले लूंगा 1। ले लिया मैंने, एक वैल्यू ले लिया 0, एक वैल्यू ले लिया 1। इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। तो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। पुट करो यहाँ पे वैल्यू, तो क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। तो आपका पहला वेक्टर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1। आ गया सेम चीज। लेट अब क्या करोगे, y और z की कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो y को ले लो 1 और z को ले लो 0। तो y की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 1 जार 2 माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, -2। तो उस केस में x की वैल्यू क्या आएंगी, x का वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 आएगा। यानी वहां पे आपका ये जो इतना सारा आपने थ्योरी लिखा हो लिखने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या आएंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। फिर आपने लिख लिया है कि y और z कैसे हैं, फ्री वेरिएबल, यानी मैं y z की कोई भी वैल्यू लूँ उससे कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज ले लिए, हमने पूरा ऐसा सिस्टमैटिक लिखे क्या उसको नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क के लिए आया है। ठीक है, अब चलो हमारे पास दो वैल्यूज तो हो गई। अब हमको निकालना है आखिरी वाली आइगन वैल्यू के लिए। क्या थी आखिरी वाली आइगन वैल्यू, लैम्डा इक्वल्स टू 5। तो आप लिखेंगे द आइगन वेक्टर x करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 5 इज, क्या आएगा, a माइनस लैम्डा यानी 5y इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यानी ए मैट्रिक्स क्या था, -2 में से और 5 गया था, आएगा -7। बाकी तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब ऐसा डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जैसा था वैसा, डायगोनल एलिमेंट अगला क्या है, 1 1 माइनस 5 -4 -6 -1 -2 और 0 में से 5 जाएगा तो आएगा -5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0 0 0। क्योंकि क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आपको पूरा सिस्टमैटिक बनाते जाने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा पक्के में, अरे सच में समझा, पक्के में समझा, सच में समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, हम यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, चेंज कर दो। तो R1 इंटरचेंज विथ R3 क्या मिलेगा आपको, R1 ये बन जाएगा -1 -2 -5, R2 में कोई चेंज नहीं, 2 -4 -6, अभी बन जाएंगे R3 -7 2 -3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में तो 0 है, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या उससे, नहीं पड़ता। अब इसको बनाओ पाइवट एलिमेंट, कैसे बनाओगे, इसको भी 0 बनाओ, इसको भी 0 बनाओ। तो आप लेंगे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7R1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अला क्वेश्चन उसने बहुत बड़ा पूछ लिया है ना, पूरा बदला निकाल लिया उसने पूरे पेपर का। -1 -2 -5 2 प्लस 2 2 -2 1 जार 2 2 में से 2 गया 0। फिर -4 -2 2 जार 4 -4 -4 -8 -6 -5 2 जार 10 -10 -6 कितना आएगा, -16। यहाँ पे -7 प्लस 7 कितना हो गया, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 जार 14 14 प्लस 2 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 जार 35 35 में से 3 गया तो बचेगा 32 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। देखो ये 2 जार आ रहा है तो आप लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। तो क्या मिलेगा आपको, -1 -2 -5 0 -8 -16 0 में से 0 गया 0 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 2 जार 16 16 में से 16 गया 0 32 16 2 जार 32 32 में से 32 गया 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 आएगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखो पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में। तो एक्स और वाई क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल, जेड क्या हो गया, फ्री वेरिएबल। तो आप यहीं से डायरेक्टली कोई भी वैल्यू अज्यूम करके चल सकते हो और इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो फिर सिस्टमैटिक जाना है तो लिखो फिर, दिस इज इन echelon form। आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट and second column, therefore x and y are basic variables and z is free variable। कौन सी मेथड से जाऊं, डायरेक्ट की कौन सी, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या आएंगी, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव जेड, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन जेड, माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन जेड इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरे को इक्वेशन नंबर से याद नहीं है तो मैं इसको ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ, दे दिया। अब मेरे को मालूम z क्या है यहाँ पे, फ्री वेरिएबल, तो मैं z की जगह कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं छोटी वैल्यू लूंगा, बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बड़ी लूँ, मैं लूंगा z इज इक्वल टू, z की कोई भी वैल्यू ले सकते, जीरो ले लेते हैं, सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो बताओ z की वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो फिर पूरा ही जीरो हो जाएंगे, जीरो मत ले लेना। लेट z इज इक्वल टू वन ले लेते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन वन जार सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस एट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस सिक्सटीन इधर गया तो प्लस सिक्सटीन, यानी वाई की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे माइनस एट मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवीजन में, तो सिक्सटीन अपॉन माइनस एट कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो आप लिखेंगे पुट z इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस टू इन ए, क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स माइनस टू इंटू वाई माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू जार फोर माइनस फाइव जेड आएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स, एक ही बार में निकलो, इधर माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स, यहाँ पे फोर में से फाइव गया तो आएगा माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस टू, जेड की वैल्यू वन इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 5। एक मेथड ये है, या तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई आर बेसिक वेरिएबल, दैट इज फ्री वेरिएबल। तो आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू k3 वेयर k3 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, फिर z की जगह k3 है, सब्सटीट्यूट करो ए इक्वेशन में, यहाँ पे आप z की जगह क्या रखोगे, k3, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस टू टाइम्स k3, उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे माइनस k3, फिर आप k3 की जगह कोई भी वैल्यू डाल दो, k3 की जगह लिखो लेट z इक्वल, लेट k3 इज इक्वल टू वन, तो z हो जाएगा वन, x हो जाएगा माइनस वन, y हो जाएगा माइनस टू। दो तीन लाइन का फर्क है, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड से लिखिए, ठीक है। अगर आप z इक्वल टू k3 वाली मेथड से करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेंगे, माइनस टू एक्स माइनस फाइव k3 इज इक्वल टू जीरो, पहले इसमें पुट करो, ठीक है। तो आएगा माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन k3 इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस एट वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन k3, ए वाई की वैल्यू क्या आएंगे, एट टू जार सिक्सटीन प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा माइनस टू k3 आ गया, वाई की जगह माइनस टू k3 पुट करो तो आएगा माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस फोर k3 माइनस फाइव k3 इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, फोर में से फाइव गया तो आएगा माइनस k3, यहाँ पे माइनस एक्स रहा है तो प्लस एक्स आएगा। तो आप लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है माइनस k3, दूसरी माइनस टू k3 और z की वैल्यू k3, फिर लिख लो लेट k3 इज इक्वल टू वन, तो आ जाएगा वैल्यू माइनस वन माइनस टू। जो भी मेथड आसान लगे वो मेथड से करो, मैंने आपको बता दिया दोनों।
8 मार्क का क्वेश्चन था, करके हम इतना डिस्कशन भी कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मार्क का रहता है तो 10 या 15 मार्क का, फिर तो हम लोग पूरी मेथड जैसे आपको पहले लिखाया था कि आप पूरा थ्योरी लिखते थे, एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अबव मैट्रिक्स इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, वैसी पूरी थ्योरी के साथ बरोबर लिखोगे सिस्टमेटिक। अब ये है शायद आपका लास्ट क्वेश्चन, हाँ 2014 का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कह रहा है 3c का प्रूव दैट द आइगन values of a unitary matrix have absolute value 1। पहली तो चीज क्लास में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 का मतलब है प्लस माइनस 1 भी आ सकता है, प्लस माइनस आई भी आ सकता है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, उसका डिस्टेंस 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमको बोल रहा है प्रूव दैट आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू 1। यूनिटरी मैट्रिक्स का कोई नाम दिया है क्या, नहीं। सबसे सस्ता सुंदर साफ टिकाऊ कौन है, ए। तो आप लिखेंगे लेट ए बी एनी यूनिटरी मैट्रिक्स। आपने ले लिया कि ए क्या है, कोई तो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ले लिया। यूनिटरी मैट्रिक्स की खासियत ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू, ये रहती खासियत यूनिटरी मैट्रिक्स को कि जब आप उसको उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। ले लो आइगन वैल्यू, क्या ले लो, लैम्बडा। तो आप लिखेंगे लेट लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ए लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। किस तरीके से, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। याद है, यही थी हमारी वेक्टर की डेफिनेशन। आइगन वेक्टर क्या रहता, एक ऐसा वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर की ए एक्स की वैल्यू आती इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स आती। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इसी से फिर हमने वाली इक्वेशन निकालते, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ पे प्लस लैम्बडा एक्स, इधर गया तो माइनस लैम्बडा एक्स, तो ए एक्स माइनस लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकालो तो आएगा ए, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला माइनस। एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से कभी भी कोई स्केलर मल्टी सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक मैट्रिक्स से। ए माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन में हमने पीछे यूज किया, ये यही डेफिनेशन को यूज करके आता है। ये डेफिनेशन याद रखना कि अगर लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो एग्जिस्ट करेगा एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दिख रहा है। अब आप देखिए यार, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ए का ट्रांजुगेट, मतलब यहाँ पे कैसे तो भी ट्रांजुगेट लाना है, तो क्या करो, ट्रांजुगेट लगा दो पूरे इक्वेशन में। तो मैं बोल सकता हूँ ए एक्स का ट्रांजुगेट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांजुगेट लगाया, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसका भी लग जाएगा ट्रांजुगेट, तो आ जाएगा लैम्बडा एक्स का ट्रांजुगेट। तो कंडीशन ने कोई पाप किया क्या, नहीं, एक्स में भी लग जाएगा ट्रांजुगेट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसका ट्रांजुगेट भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। याद रखेंगे, एक वेक्टर अगर 0 नहीं है तो उसके ट्रांजुगेट लगाना। ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता, ट्रांसपोज लगाओ एक मैट्रिक्स में और उस पर क्या लगा दो, कॉन्जुगेट लगा दो, या तो एक मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट लगा के ट्रांसपोज लगा दो, तो वो बन जाता है हमारा कॉन्जुगेट बनेगा। अब बताइए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, हाँ जी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में और उसके ऊपर लग रहा है ट्रांजुगेट, यानी ए बी का ट्रांजुगेट निकालना है। क्या था, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, यानी दोनों की पोजीशन कर दो चेंज और खपरी में लगा दो ट्रांजुगेट। एंड और एक कोई प्रॉपर्टी लगा रहे, लैम्बडा एक स्केलर है, स्केलर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वेक्टर, तो k टाइम्स ए पे जैसे आप लगाते हो ट्रांजुगेट, तो इसकी वैल्यू क्या आती, k बार ए ट्रांजुगेट, यानी k का बार और a का ट्रांजुगेट आएगा, k कॉन्जुगेट ए ट्रांजुगेट बोलते हैं इसको। तो क्या मिलेगा,
ए बी का ट्रांजुगेट, क्या रहता बी ट्रांजुगेट, यानी एक्स का ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू लैम्बडा का क्या हो जाएगा बार, क्योंकि लैम्बडा आइगन वैल्यू मतलब एक स्केलर नंबर है और एक्स क्या है वेक्टर, तो आ जाएगा एक्स का बार, यहाँ पे एक्स का ट्रांजुगेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 होगी ना शायद, हाँ 1 2 और 3 होगी। अब देखो यार मेरे को कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि ए ट्रांजुगेट के पास ए आ जाए, तभी मैं उसके जगह क्या डाल सकता हूँ आई डाल सकता हूँ। मेरे पास ए है, मेरे पास ए का ट्रांजुगेट है, बस ये दोनों को अड़ोसी पड़ोसी बनाना है। तो देखो यहाँ पे ए ट्रांजुगेट है, यहाँ पे ए है, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, यानी इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 3 को करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको वी गेट। ये क्या लिख रहा हूँ समझ रहा है ना, बहुत ही बेकार अक्षरों में लिख रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, करके मैं बार बार चीख चीख के बता रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को प्री मल्टीप्लाई करो, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, किससे बाय 3, यानी इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए बताइए क्या मिलेगा इक्वेशन 3, ये जो है एक्स ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, ये जाके लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, आएगा ए एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन 3 लैम्बडा बार एक्स ट्रांजुगेट, ये जाके मल्टीप्लाई होगा किससे लैम्बडा एक्स से, होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, ब्रैकेट को करो ओपन, तो मैं लिख सकता है एक्स ट्रांजुगेट, ये ए ट्रांजुगेट किसके पास जाएगा ए के पास, इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बार और लैम्बडा दोनों कैसे हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो एक साथ लिख लो, ये वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर के साथ लिखो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अभी आपने देखा था, क्या देखा था, अगर ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से रहेगा। तो आप यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांजुगेट की जगह क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते, तो आप लिखेंगे एक्स ट्रांजुगेट आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बार इंटू लैम्बडा एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स आएगा। ये कहाँ से आया जी, ए ट्रांजुगेट इंटू ए की जगह आए, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ये क्या है एक आइगन वैल्यू, लैम्बडा बार भी क्या है एक आइगन वैल्यू, एक में बार है एक में नहीं है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आप z को मल्टीप्लाई करते हैं z के बार से तो आपको क्या मिलता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर मिलता है। कैसे मिलता है याद है, z कोई भी अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो आप उसको कौन से फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जैसे मैं z बार निकालता है ना z का कॉन्जुगेट निकालता तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट में ज़्यादा साइन चेंज, तो जैसे मैं निकालता हूँ z इंटू जेड बार निकालता हूँ, चाहे z बार इंटू जेड निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है, z बार क्या है a माइनस आई बी, z क्या है a प्लस आई बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आई बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर -1 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते स्क्वायर रूट ऑफ जेड की वैल्यू कैसे निकालते स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आगे तो आप इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है पक्के में, अरे याद आ रहा है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट मत करना नहीं तो पेपर में कुछ आएगा नहीं। चलिए बताइए आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो आगे एक्स एक्स ट्रांजुगेट एक्स लैम्बडा बार इंटू लैम्बडा क्या आएगा मॉड ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स। दो चीजें लगाए आपने, एक कि आप जब भी एक मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट से, जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलता मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मिलता। और सेकेंड चीज आपने आई से मल्टीप्लाई किया, तो आई से आप किसी भी मैट्रिक्स को चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में, तो आएगा एक्स एक्स माइनस लैम्बडा स्क्वायर
एक्स टू द पावर थीटा एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर गई तो माइनस में। देखो यहाँ पे भी एक्स ट्रांजुगेट एक्स वेक्टर है, यहाँ पे भी एक्स ट्रांजुगेट एक्स वेक्टर है, तो यहाँ से एक्स ट्रांजुगेट एक्स ये वेक्टर को मैं निकाल लूंगा बाहर। निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, मॉड ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर। क्यों, मॉड ऑफ लैम्बडा ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे भी आप जो वेक्टर अंदर लिखेंगे, ये वेक्टर लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स होता, सपोज ए मैट्रिक्स होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, कॉमन निकालने के बाद आई लिखता। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, मॉड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा है आइगन वैल्यू यानी एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी क्या होंगे, एक कांस्टेंट नंबर होंगे। अब आप एक चीज बताओ यार, यहाँ पे x कैसा है, नॉन जीरो, x ट्रांजुगेट कैसा है, नॉन जीरो। हम बोल रहे हैं इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, मतलब इनमें से कोई ना कोई तो जीरो होगा ही, तो x भी नॉन जीरो है, x ट्रांजुगेट भी नॉन जीरो, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जीरो होगा। तो आप लिखेंगे 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे लिखे हैं x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x ट्रांजुगेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x ट्रांजुगेट इंटू एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये जीरो नहीं है, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। हम बोल रहे हैं ये जीरो नहीं है, तो पक्के में ये जीरो होगा। तो 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा का, यानी मॉड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट, मॉड ऑफ लैम्बडा क्या आएगा, प्लस माइनस 1। और मास्टर ने अभी चीख चीख के बताया था प्लस माइनस 1 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आप लिखेंगे हैंस दी आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1। लिख लेंगे, अरे पक्के में लिख लेंगे कि मास्टर ने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसी शपथ खा के बैठेंगे। अरे समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर हैंस, उसके बाद लिखेंगे हैंस द आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1। लिख लेंगे पक्के में, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, फाइनल आंसर लिखना। तो इसी के साथ हमारा 2014 का ही पेपर होता है समाप्त। 2013 निपट गया, 2014 निपट गया, दोनों के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमने देख लिए। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 2015। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका काम क्या है, बार बार रिवाइज करते रहना। अगर आपने मैथ्स का रिवीजन छोड़े मतलब आप चीजें भूले, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।